मुझे नहीं पसंद, मुझे रोको नहीं पसंद। भाई अगर एक ही चीज में लिखूं, मुझे अय्यर नहीं पसंद, मुझे गंभीर नहीं पसंद, भाई उसका कारण होता है ना। साला कारण कुछ है नहीं, मुझे रोको नहीं पसंद। तो कल कितने बजे सुबह उठने वाले हो के भी भाई? एक बात बताता तो एक बात बताता हूँ सीएसके भाई, हाँ बोलो। आपका जो सपना रहेगा ना आपका जो सपना रहेगा ना रोहित शर्मा का रिटायरमेंट का, वो सपना सपना ही रह जाएगा। अरे ठीक है भाई, देखो रोहित का पर्सनल डिसीजन है, बीसीसीआई का डिसीजन है कि मतलब कि क्या करना है। अब मैं क्या करूं भाई इसमें, है कि नहीं। अब रोहित शर्मा खेलना चाहेगा 27 वर्ल्ड कप खेलेगा। अगर वो कहता है, अगर वो इफ ही फील्स दैट अब नाउ इट्स टाइम टू गिव अप, ही विल गिव अप। It's his personal decision. No, it's the selectors who are sitting there. It's their decision also that what we want to do, whether we want to see future or what. व्हाट व्हाट डू यू थिंक? और खाली रोहित शर्मा नहीं, मतलब वो कहते हैं बीसीसीआई आई थिंक क्या है ना कहीं रोको क्लबिंग कर ये करती है कुछ, वो ये 4 साल से। तुम देखना चाहते हो कि नहीं, ये मैटर करता है। ठीक है भाई, अब देखो, अब ठीक है, अगर ओके। प्रॉब्लम क्या है ना भाई, प्रॉब्लम ये है ना कि तुम्हारी गांड जलती है। रोहित शर्मा 23 का वर्ल्ड कप जीत गया होता, पूरी जल गई होती। प्रॉब्लम ये है। और अभी तक तुम्हारी गांड जल रही है कि रोहित 2 आईसीसी जीत गया। तुम्हें रोहित से ही प्रॉब्लम है। भाई हमें क्या प्रॉब्लम है भाई। तुम्हारे टोन से ही पता चल रहा है कहाँ प्रॉब्लम है। तब से प्रॉब्लम प्रॉब्लम किए जा रहे हो, बैठ के डिस्कशन कर रहे हो कि शुभमन गिल ये, शुभमन गिल वो। रोहित से इतनी प्रॉब्लम है तुम्हें कि साफ नजर आ रहा है। कल पेलेगा रोहित शर्मा, याद रखना। एक दिन पहले बता रहा हूँ, रोना नहीं। और कल नहीं तो थर्ड मैच में, लेकिन थर्ड मैच तो दिवाली वाली खत्म हो जाएगी तब है। चलो देखते हैं, होपफुली। और देखा कितना हाइप हुआ सीएसके। हाँ। इसको कहते हैं क्रिकेट, इसको कहते हैं हाइप, अच्छा। इसको कहते हैं कोई सीरीज होने जा रही है, पता चल रहा है क्रिकेट हो रहा है। इसको कहते हैं क्रिकेट होना। ये मुर्दों की क्रिकेट जो चल रही थी अभी 2 महीने से, हाँ मुर्दे खेल रहे थे, उन मुर्दों की क्रिकेट कोई देखेगा? तो जॉन्स का क्या ट्वीट है भाई, मुर्दों जॉन्स का मैं ट्वीट देखता हूँ कि वो कहते हैं व्यूअरशिप की रेट इतनी बढ़ गई इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के बाद। मतलब वो कहते हैं इतने मिनट में इतने व्यूअर्स। क्या ये क्या है? जॉन्स क्या स्टैटिस्टिक्स दिखा रहा था, वो कहते हैं व्यूअरशिप की, इंडिया इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज व्यूअरशिप की स्टैटिस्टिक्स, कितने रेट में इतने व्यूअर्स बढ़े। भाई तुम रोना बंद करो, और तुम्हें सिर्फ कौन व्यूअरशिप क्या व्यूअरशिप वो तू छोड़ दे भाई। ट्विटर देख कितना जिंदा हो चुका है। इसको कहते हैं क्रिकेट हो रहा है, ठीक है। बाकी रोना धोना बंद करो। तो फील नहीं आता है, मुझे पता है, आईपीएल का इंतजार करो, नहीं तो ट्विटर से ऑफ हो जाओ।
गिल सब खेल रहा था, चला लग रहा था मुर्दों की क्रिकेट हो रही है, लग रहा था पता ही नहीं चला भैंचोद क्रिकेट हो रहा है, मैच ही नहीं पता था। ये वेट कर रहे हैं, हफ्ते भर से वेट कर रहे हैं लोग, क्रिकेट कब शुरू होगी, कब होगी, कब होगी। इसको कहते हैं क्रिकेट। उधर टॉस हो गया, बैटिंग हो गई, दिन खत्म हो गया, भैंचोद पता ही नहीं चला क्रिकेट है। क्रिकेट खेल रहे थे वो, मुर्दों की क्रिकेट, मुर्दे खेल रहे थे, सबके सब मुर्दे थे, और कोई फील्ड में गया नहीं, कोई स्टेडियम में गया नहीं। हाँ भाई, यही होता है। देखो, जब इतना लंबे समय से जब ये खेलते हैं ना, ये रोहित शर्मा, विराट कोहली भाई, मतलब क्या है ना कि फिर मतलब वो तरस ही जाते हैं कि भाई कहीं ना कहीं खेले ये। चार अभी से 4.5 मंथ्स हो गए, कोई प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेला। अब देखो हेटवान भाई, क्या है ना, इफ दे आर पर्सनली लुकिंग एट 2027 वर्ल्ड कप, अब देखो, अब वो खाली एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं, ठीक है। दे शुड ऑल्सो प्ले विजय हजारे ट्रॉफी ऑल्सो, ठीक है। उससे उससे उनका नाम कम नहीं होगा, बस क्या है कि वो टच में रहेंगे। दे विल बी इन टच विद क्रिकेट, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो हेटवान भाई। सुन रहा हूँ भाई। मतलब समझ मेरी नजरें समझ रहे हो? मेरी नजरें चार जगह जाती है। सीएसके भाई अपने दिमाग से ना वो ये वाली थ्योरी निकाल दो, और रोहित शर्मा और विराट कोहली को हाई करना शुरू कर दो, तुम्हारी बातों की ट्यूनिंग मेरे दिमाग में फिट हो जाएगी। हिटमैन भाई, आपने आकाश चोपड़ा का नया पोस्ट देखा? तो देता हूँ। अरे भाई, वो ना उसकी मतलब देख के समझ रहा है, उसका झंडा चल रहा है कि विराट कोहली फैंस को लड़वाया जाए। वरना तुम ही बताओ कि मतलब रोहित और कोहली फैन का से नॉर्मल से कमेंट कौन रिप्लाई भाई जिस हो। आकाश चोपड़ा का एक ही काम है, अपना अपना सड़ा हुआ मानसिकता निकाल करके, अभी तो उसको मैंने पहला भी था लिखा था, ये तो मानना पड़ेगा, आज से पहले एक भी बायलैटरल ओडीआई सीरीज के लिए इतना एक्साइटमेंट कभी नहीं दिखा, विराट रोहित का जलवा अलग है। तो मैंने लिखा, क्या लिखा, पर शुभमन गिल को तो कब्ज हो गया। भाई उसके पहले अच्छा क्या बोलता है कि जो देखो, थोड़ा रोहित। थोड़ा बहुत ना, देखो बात बताता हूँ। अब इसके नीचे मैं तुम्हें बताता हूँ रियलिटी, कि ऑक्सीजन को देखो, कोहली फैन ऑक्सीजन 18, ये मादरचोद लिखता है 98% विराट 2% रोहित, ठीक है। नमन लिखता है भाई रोको बकवास है। ये सारे के सारे रोहित हेटर है कि नहीं है? भाई इन मादरचोदों को थोड़ा पेलना भी जरूरी है। नहीं है, पीलना अब जरूरी आगे है। और एक चलते हैं ना, कमेंटेटर है ये कि रुको रुको, मतलब बताता जा रहा हूँ भाई। सुदर्शन, इसने बोला 99% कोहली टैक्स, ठीक है। हर चीज में रोहित की बेइज्जती कर रहे हैं। और आगे फिर से एक शादाब है, उसने भी यही चीज किया। फिर उसके बाद माशूक 18 है करके है, उसने भी यही घटिया हरकत की। क्रिक कोहली है, उसने भी यही चीज की। 80-80 लाइक्स हैं, 10-10 रिट्वीट्स हैं। उसके बाद आइगन टार्गन करके पता नहीं क्या है, लिख रहा है कि रोहित को तो कोई देखना ही नहीं चाहता, ये भी कोहली फैन है। फिर एक कोहली की पिक्चर डालता है। एक कह रहा है भाई विराट को रोहित के साथ जोड़ के हाइप बना रहे हो, ठीक है। तो भाई अगर आप देखोगे पूरा, तो क्या बोलोगे भाई, ये विराट फैंस कितने बड़े मादरचोद है, मुंह से निकलेगा कि नहीं? प्रॉब्लम यही है भाई, इनको पेलना भी जरूरी है, इसलिए मैं बीच बीच में थोड़ा पेल भी देता हूँ, लेकिन क्या है, ये सुधरते नहीं है। नहीं, आपकी बात सही है यार। मैं तो बोल रहा हूँ भाई, बात पता है क्या, आकाश चोपड़ा ने जो किया ना, उसका इंटेंशन अलग है भाई। वो तो आप भी समझ गए होगे। उस, उसका इंटेंशन तो मैं समझता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, उसने उसने लिखा कि रोको को मानना पड़ेगा, तो मैंने किसको लाया? मैंने गिल को लाया, बाकी किसको ला रहे हैं? समझ रहे हो, रोहित को। ये क्या है, प्रॉब्लम नॉर्मल लोग वहां ना पे गेम है। नहीं समझ पाते हैं, ये आकाश चोपड़ा जो करता है। तो मैंने तो बोला ही था, अभी मैं खुद सारे जर्नलिस्ट की बता रहा था, सारे जर्नलिस्ट क्या करते हैं, तो उसमें आकाश चोपड़ा का बताया था प्रॉपर वे कि आकाश चोपड़ा क्या करता है।
आकाश चोपड़ा कोशिश ये करता है कि रोहित विराट को दोनों को निकालने के लिए वो क्या कहते हैं, हल्के हल्के एजेंडा चलाए जाए, और ना बात बने तो रोहित की साइड लेकर के विराट को पेल दो, और विराट की साइड लेकर के रोहित को पेल दो। ये करता है मिस्टर भाई, ये तो मुझे पता ही है, लेकिन ये फिर मैं बोलूंगा कोहली 90 फैंस को नहीं पता, ये गलतियां करते हैं, दिक्कत वहां पे है। अच्छा, इसने एक और पोस्ट डाली थी कि कोई लैक ऑफ कम्युनिकेशन है ही नहीं क्योंकि रोहित विराट ने कुछ नहीं बोला। अबे अब तेरी ये औकात होगी कि रोहित विराट जो है पब्लिकली गंभीर पे स्टेटमेंट देंगे, ये औकात होगी गंभीर की अब। क्या क्या आवाज थोड़ी अजीब से आ रही थी। अरे वो पोस्ट डालता है आकाश चोपड़ा कि कोई लैक ऑफ कम्युनिकेशन ही है क्योंकि रोहित और विराट ने कुछ बोला ही नहीं है करके। अबे भाई अब गंभीर अगर कर की ये औकात होगी कि रोहित विराट अब उनसे आगे बात करेंगे। 4 लोग जानते नहीं गंभीर को पूरी दिल्ली में। एक एक बात बताता हूँ भाई, आपने जो एक ही लाइन में बोल दिया ना, वही सही चीज है। वो रोहित वर्सेस विराट किया इसने, और मुझे साफ दिख रहा है। ठीक है, वो आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है। हम लोग भाई इतने एक्सपीरियंस वाले हो गए हैं, देख के पता चलता है। वो उसको तो जानती है भाई, वो क्या करता है। एक लड़की ने बोला है कि यार आप इतना बोल कैसे लेते हो, मैं तो थक जाती हूँ, आप नहीं थकते क्या? क्या बोलूं एमस्टो भाई, मैं नहीं थकता क्या? नहीं यार, मैं थकता नहीं हूँ, मैं हर चीज बहुत दबा के करता हूँ। बोलो संजू जी, संजू भाई। अरे मैं ऐसे बोल रहा हूँ। अरे आवाज हाँ हाँ, आवाज आ रही है। जो अभी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो चल रहा है मुद्दा, उसमें एसीबी जो पाकिस्तान अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसने बोल दिया हम पाकिस्तान से कोई मैच नहीं खेलेंगे। फिर ये अपने बीसीसीआई क्यों खेलती है पाकिस्तान से मैच? जब एक छोटा क्रिकेट बोर्ड जो कम उसके पास ज्यादा कोई मनी नहीं है वो मना कर सकता है तो अपना बीसीसीआई अरे यार, मैं बोल रहा हूँ ना, 2 एटम बम लाओ, एक अफगानिस्तान पे गिराओ, एक पाकिस्तान पे गिराओ, दोनों साफ, बात खत्म। एक इन पे कराओ बीसीसीआई पे जो पाकिस्तान से मैच खेलता है पैसे ये के लिए। अफगान ये अफगानियों को तुम क्या समझते हो? ये अफगानी तुम्हें लगता है पाकिस्तानी ही सिर्फ मतलब वो होते हैं? अफगानी उससे भी बड़े मादरचोद हैं। हम्म, ये साले बहुत बड़े तालिबानी हैं, और ये तालिबानी इतने इतने खुखार होते हैं, हम्म। और इतने बड़े टेररिस्ट होते हैं तो इंडिया कि भाई ये तो नहीं जो है ना, तुम्हें नहीं बर्बाद कर देंगे। नहीं मेरी बात सुनो। दिक्कत ये है कि नहीं इंडियन गवर्नमेंट इनको बना के रखती है, नहीं तो ये तो इंडियन बॉर्डर हिल जाते हैं। नहीं नहीं इंडियन बॉर्डर है ही कितना थोड़ा सा हिस्सा उस पे क्या करेगा ये? बहुत टच कम करता अफगानिस्तान से। तो मेरा वो मैटर नहीं है, मेरा बीसीसीआई को लेकर डिसीजन है। बीसीसीआई भिखारियों से मैच खेलने के लिए तैयार हो जाती है पैसे के लिए। वो मेरा कोई मतलब नहीं है अफगानिस्तान कैसा है तालिबान कैसा है। और हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, 3 3 मैच खेलते हैं कि एशिया कप में। तो इमोशन से खेल रहे हो ना, एक तरफ तो आप लड़ रहे हो और एक तरफ क्रिकेट खेल रहे हो। आपको मैं भेज रहा हूँ एक जगह पे, जाओ। जाओगे? मैं आपको एक जगह भेज रहा हूँ, जाओगे आप? हाँ बताओ कहाँ पे। बीसीसीआई के हेडक्वार्टर। हाँ बताओ मैं चल जाऊँ। आपका आपका मुद्दा बहुत जेन्युइन है, बहुत गंभीर मुद्दा आप लेकर के आए हो, हाँ और इसका सॉल्यूशन बीसीसीआई हेडक्वार्टर में मिलेगा। तो मैं चल तो आप जाऊँ। भाई, आप मुंबई आओ। हाँ तो आ जाऊंगा। बम्बई में कहाँ है हेडक्वार्टर इनका? मुंबई में क्या, मुंबई है? मतलब कोई कॉलोनी वॉलोनी एरिया तो होगा। गूगल पे सर्च मारो। वो आप वो नहीं नहीं, मुंबई आओगे तो वहीं से आपको एक टैक्सी आएगी, हाँ उस टैक्सी में आप बैठ करके सीधे बीसीसीआई हेडक्वार्टर, फिर। और वहां पे अब ये मुद्दा रखना। हाँ तो मैं तो एक दिन में फेमस हो जाऊंगा, मीडिया में आ जाऊंगा। नहीं, इस मुद्दे के बाद आप बीसीसीआई हेडक्वार्टर में आपका परमानेंट जॉब लग जाएगा। मुझे जेल भेज देंगे यार ये लोग।
पकड़ के। वहां पे आपके मुद्दे को सुना जाएगा, समझा जाएगा और आपको पाकिस्तान भेजा जाएगा इस बात को बताने के लिए पीसीबी को। नहीं, पीसीबी मुझे वीजा नहीं देगा ना यार, मैं इंडियन रह गया ना, नेशनलिटी मेरी इंडियन है, तो मुझे वीजा कैसे देगा पीसीबी? दुबई में मिल सकता है बस। और तरीका बताओ आप। आपको आपको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में मजा नहीं आता? नहीं आता मुझे, सब टीआरपी का खेल है। अभी कुछ आकाश ने अच्छा बोला है रोहित भाई के लिए, बिल्कुल अच्छा बोला है भाई। एक कोहली फैंस निब्बे होते हैं, इनको थोड़ा थोड़ा पेलना जरूरी है भाई। ये निब्बे हैं साले, ये कभी भी रोहित के सगे नहीं हुए, ना कभी होंगे। इनको अलग नहीं, सचिन के फैन थर्ड क्या नाम है, रूपाल, रूपक झा, जी सचिन के क्या फैन है, गिल के समर्थक है सब। अब पता नहीं क्यों सपोर्ट करते हैं गिल को, मेरी भी समझ से बाहर है। फैन तो सचिन के सपोर्ट करते हो गिल को। भाई सच में बता रहा हूँ भाई, ऐसे लग रहा है कि जैसे वर्ल्ड कप का पहला मैच कल ही है। क्या आप लोग आज रात को सोओगे? बोलो, रात को सोना है नहीं, सारी रात जागरण है, भाई? सारी रात जागरण करेंगे, कल सोएंगे शाम को। सारी रात क्रिकेट की बात करते हैं। यस यस, और बीच बीच में पेलना है। सारी रात क्रिकेट की बात करेंगे। आज पूरी रात कौन जाग सकता है? कल सुबह हम लोग 9 बजे सोएंगे टॉस के बाद। सारी रात जागनी है, कल सुबह 9 बजे सोना है, टॉस जैसे हो जाएगा उसका सोना है। बोलो संजू भाई। यस यस, रेडी हूँ मैं तो। टॉस के बाद सो जाओगे ना? यस यस, नहीं टॉस के बाद नहीं, मैच देख के सोएंगे। रोहित शर्मा अरे की बैटिंग देख के सो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ जैसे ही टॉस शुरू होगा, हेड या टेल उसका सो जाएगा। भाई एक बात बताऊं आरिफ भाई, मैं एक बात बताता हूँ तुम्हें, सच बात बता रहा हूँ। हुआ क्या ना भाई, साला मतलब मैंने इतनी सारी बातें की, और रोहित शर्मा जो है कैप्टन बनेगा कि नहीं बनेगा, ये सारी न्यूज आने ही वाली थी। कैप्टन बनेगा कि नहीं बनेगा, डिसाइडिंग डे आ गया। अब उस दिन मैं सोया हुआ था, तुम बिलीव करो मैंने क्या, मैं अपनी पूरी रियल स्टोरी बताता हूँ, गॉड प्रॉमिस, कोई भी झूठ नहीं। तो मैं सोया हुआ था दोपहर में, तो सोया हुआ था भाई, तो मोबाइल साइड में रखा हुआ था, तो मेरे दिमाग में आया ना, मतलब हल्की सी आधी नींद खुल गई, तो मेरे दिमाग में आया कि यार एक काम करते हैं, मोबाइल खोल के देखते हैं कोई न्यूज़ आई है क्या, रोहित शर्मा कैप्टन बन गया है, कुछ न्यूज़ आई है क्या। अब ये भाई सपने, मैं सपने में था, और सपने में मैं क्या देखता हूँ कि मैंने ट्विटर खोला और रोहित शर्मा टीम का कैप्टन है, और अनाउंसमेंट हो चुकी है कि रोहित शर्मा कैप्टन। ठीक है, रोहित शर्मा इज द कैप्टन और टीम अनाउंस हो चुकी है, और भाई सब लोग इंजॉय कर रहे हैं, सब लोग, वे रुक जा संजू, सब लोग इंजॉय कर रहे हैं, सब लोग मजे कर रहे हैं, हम लोग बिल्कुल खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गया, बहुत ही ज्यादा खुश हो गया, इतना ज्यादा खुश हो गया कि मेरी नींद खुल गई। मैं इतना ज्यादा खुश हो गया, लगभग मुझे लगता है 5 से 10 मिनट मैंने ये पूरा सपना देखा हो। और मैं इतना ज्यादा खुश हो गया, इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि हंसते हंसते सपने के अंदर मेरी नींद खुल गई। नींद खुल गई तो सच में बगल में मोबाइल था, ये मैंने सपने में देखा,
कि मेरे बगल में मोबाइल है, और भाई सच में मेरे बगल में मोबाइल था। उसके बाद मैंने ऑन किया और रोहित शर्मा की जगह पे दिखा मुझे, बीसीसीआई ने पहला ही ट्वीट दिखा, हार्ट ब्रेक। पहला ही ट्वीट हार्ट ब्रेक रूशी ने बनाया था बीसीसीआई के ट्वीट के नीचे। पहला ही ट्वीट मुझे दिखा हार्ट ब्रेक का, रूशी का ट्वीट मुझे दिखा। मैंने अकाउंट तुरंत डीएक्टिवेट मार दिया विद इन अ सेकेंड। सोचो बहनचोद मेरी इमोशंस का क्या मतलब हुआ होगा। सपने में मैं हंस हंस के पागल हो गया कि रोहित शर्मा कैप्टन है। नींद खुली, खोला, ऋषि का हार्ट ब्रेक देखा, डीएक्टिवेट मार के सो गया। बहनचोद इमोशन, मतलब क्या बताऊं भाई, ऐसे ऐसे क्रिकेट में इमोशंस आ जाते हैं ना। लाइफ एंड डेथ का सवाल हो जाता है भाई कभी कभी। बोलो संजू। सोचो भाई आप सपने में इतना ज्यादा खुश हो और ट्विटर खोलते ही हार्ट ब्रेक दिख जाए। ये झटका जो होता है ना भाई, बहुत गहरा असर डालता है बॉडी पे, माइंड पे, ब्रेन पे। पता नहीं, झेल लिया मैंने। झेल झेल तो लिया, लेकिन मुझे लगता है डेढ़ दो दो दिन मैं कोमा में था। 2 दिन में कोमा में था। तीसरे दिन शायद मेरा मूड फिर से ऐसा हुआ कि यार कुछ तो पॉजिटिविटी हुई मेरे अंदर तीसरे दिन। नहीं तो भाई 2 दिन में कोमा में था। मैं ऐसे कोमा में था ना, मतलब मैंने चुपचाप खाना खाया, चुपचाप अपना काम किया, किसी से बात ही नहीं किया 2 दिन। मोबाइल मैंने छुआ ही नहीं, कोई ऐप ही नहीं खोला, कोई यूट्यूब नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कॉल तक नहीं उठाया। मोबाइल साइलेंट, मोबाइल दूर, 2 दिन तक। 2 दिन के बाद मैंने मोबाइल टच किया तो पता चला, पता नहीं कितने सारे कॉल्स थे, क्या था क्या नहीं, वो सब कोई बात ही नहीं थी भाई। होता है भाई, ऐसे ऐसे चीजें हो जाती हैं, लेकिन क्या है, ये सब वक्त के साथ साथ जानते हैं यार। अरे मैं ऐसे बोल रहा हूँ उस्मान भाई, अगर मान लो कि गिल कप्तानी में लगातार तीनों मैच हार जाए तो फिर भी कैप्टन बना रहेगा क्या? कैसा लग रहा है, एक बार कोई देखेगा क्या सोचेगा वो। हमारा दिन भरते भरते लगी होगी। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, कप्तानी अब इसकी जाने वाली है, यही तो बता रहा था मैं। सबकी कप्तानी जाने के चांसेस होते हैं, किसी की भी गारंटेड नहीं होती। तो बोलना आसान होता है कि मेरी नहीं जा सकती, जब रोहित शर्मा को तुम हटा सकते हो तो गिल को हटाने में कितना टाइम लगेगा। नहीं, उसमें ये मेरा मानना है कि ऑस्ट्रेलिया पेल देगी आराम से, अच्छी टीम ऑस्ट्रेलिया। ऐसा नहीं है एरी गैरी कोई पाकिस्तान हो, कोई अफगानिस्तान हो, कोई श्रीलंका हो, एशिया कप जैसी कमजोर टीम नहीं है। भाई पहले तो ना रोहित शर्मा को बीजीटी का बदला लेना है, ठीक है। कल बीजीटी का बदला बहुत जरूरी है भाई। घर में हराना बहुत मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया को। रोहित शर्मा इज द ओनली बैटर टू स्कोर 3 ODI डबल हंड्रेड्स।
ही इज द फादर ऑफ डैडी हंड्रेड्स इन ओडीआई क्रिकेट। कल 400 आ जाएगा, 400 क्या पता आ जाए। वही 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 भाई, सब उसी का इंतजार है। देन रोहित शर्मा विल बिकम द ओनली बैटर टू स्कोर 4 डबल हंड्रेड्स। हाइप तो इसी लेवल पे हुई है भाई, कहीं खोदा पहाड़ निकली चुईया ना हो जाए, बहन जो जीरो पे ना आउट हो जाए। हैंचोद बोल्ड हो गया, जीरो पे बोल्ड, जीरो पे बोल्ड हो गया तो साला सारे क्रिकेट फैन का जोश निकल जाए। नहीं अरे भाई क्या लगता है अब मैं 7th में आ गया हूँ। जीरो पे रोहित शर्मा आउट हो गया तो? रोहित शर्मा 10-12 बॉल खेल लेता है तो अच्छे लगता है, 10-12 बॉल में उसको दिक्कत आता है। देखा है उसको, मतलब दस पता बारह नहीं बॉल भाई, अच्छे से खेल लेगा तो मैंने मतलब लंबा हमेशा, पारी खेल लेगा। एक बात बता रहा हूँ, जितनी मुझे रोहित की हिस्ट्री पता है ना, उतना मुझे ये पता है कि रोहित शर्मा की जब हाइप रहती है ना कि रन्स बनाएगा, तब नहीं बनाता है। जब डर लगता है कि साला रोहित शर्मा नहीं बना पाएगा, तभी बनाता है। जब मैं इनसिक्योर रहता हूँ जैसे रोहित को लेके। चैंपियन ट्रॉफी न्यूजीलैंड के खिलाफ हाँ, हमको लग रहा था कि आउट हो जाएगा, लेकिन मार दिया रन। मार दिया साला। एक बात बताता हूँ, ओडीआई वर्ल्ड कप का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लगा कि भाई रोहित शर्मा पहले मैच में सेंचुरी मारेगा, पूरा टच में है, डक बना दिया। भैंचो हमारा दिमाग खराब, कोहली की सेंचुरी, केएल की ऑलमोस्ट सेंचुरी, ये क्या है भाई? मेरा तो पूरा मूड ही खराब हो गया। मैंने कहा साला भाई रोहित क्या है ये? कोहली फैन साले गालियां बरसाने लगे, कहने लगे साला रोहित का वर्ल्ड कप पूरा वर्स्ट जाएगा। मैंने कहा भाई ऐसी तो मेरी रेटिंग नहीं थी, रोहित तो साला वर्ल्ड कप में अच्छा करना चाहिए भाई, पर ये तो डक बना दिया पहले मैच में। विश्वास नहीं हो रहा था। दूसरे मैच में कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी। दूसरे मैच में दिल्ली दिल्ली में हुआ मैच अफगानिस्तान के खिलाफ, 130 प्लस बनाया रोहित। कितना मजा आया, बहुत मजा आया भाई। ओडीआई वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा चौके छक्के मारता था, मैं बहुत सेलिब्रेशन करता था। 2-2 फीट ऊपर हवा में उछल के सेलिब्रेशन करता था, जिसे भी सेंचुरी सेलिब्रेशन करते हैं वैसे। क्या रोहित शर्मा ने जैसे विराट कोहली को नमस्कार किया ना भाई, वो क्या कहते हैं, शब्द नहीं मिल रहे हैं पर मेरे दिमाग में है, उसको क्या कहते हैं, मजे लेना नहीं, वो होता है ना कि मजाकिया अंदाज में जब कोई किसी को हेलो कहता है, बहुत ही क्रिप्टिक तरीके से किया था। वर्ड्स नहीं मेरे पास आ रहे हैं इस वक्त। आरिफ भाई क्या कहते हैं उसको बताओ, जब कोई बहुत मजे लेते हुए किसी को यूं ही दोस्ताना तरीके से रेस्पेक्ट देता है तो? अरे हमारे घर भाई आ गए। घर भाई, रोहित शर्मा इज प्लेइंग क्रिकेट टुमारो। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो। कल सुबह 8 बजे से रेडी रहना, हाथ धो के कल मैच देखा जाएगा। ये आरिफ कह रहा है कैटमैन भाई तो बोल रहा मैं है कि नहाऊंगा नहीं। सोने के। आरिफ कह रहा है मैं तब तक नहीं नहाऊंगा जब तक रोहित शर्मा का डबल हैंडेड नहीं देख लेता। अच्छा, उससे पहले नहाएगा नहीं क्या? ना, अरे सुमन गिल का फियर देखा उससे भाई, पहले उसको लग रहा है कि हार जाएंगे ओडीआई में। भाई उसकी गंदी वाली फट रखी है। देखा ना, अगर भाई आपने भी रीडिंग कर ली है, इसका मतलब चेहरा देख के पता चला। हाँ हाँ, चेहरा देख के देख लिया था भाई उसका, यार उसकी हालत खराब हो रखी है। हालत खराब हो रखी है। और ये गिल के फैन मेरे से पंगा ले रहे थे। भीड़ लो भाई, आके भीड़ लो, बताते हैं। आए थे क्या? अभी तुम्हारे साथ हो रही थी क्या बात अभी ग्रुप के अंदर? क्या नहीं, ये फैन तो है ही नहीं भाई, ये सब पीआर वाले हैं तो
आते ही हैं, हाँ, इधर उधर बस कमेंट करते रहते हैं। भाई उसको इस चीज भाई फटी पड़ी है उसकी भाई कहीं। अब देखो क्या होता है क्या सीन नहीं होता, कल पता चलेगा भाई। असली मजा तो कल आएगा मैच देखने में जो क्या सीन होता है क्या नहीं होता कल पता चलेगा। पूरे मजे लेने में मैच कल में। अरे अरे यार, घर भाई, हम्म। पहली बार ऐसा हुआ है। ये मैच साला वर्ल्ड कप थोड़ी है भाई, ये वर्ल्ड कप जैसा हाइप हो रहा है भाई। हाँ सही कह रहे हो, पहली फर्स्ट टाइम बहुत टाइम बाद मैं कभी ऐसा ओडीआई मैच कभी सोचा नहीं था यार लाइफ में कि ऐसा भी होगा, इतना बड़ा हाइप होगा और इतना कुछ होगा। पहली बार देख रहा हूँ बहुत टाइम बाद। कभी देखा नहीं मैंने ओडीआई में ऐसा इतना तगड़ा हाइप कभी देखा नहीं। अच्छा, अभी तक जो क्रिकेट हो रही थी उस हिसाब से तो ये मुर्दों की क्रिकेट हो रही अरे यार थी। देखा किसने ये बताओ ना उस जो मैच चल भी रहा था पहले बैस साहब, जब मैच होते थे तो ट्विटर पे स्पेस चलते थे मतलब चाहे विपक्ष हो तर्क हो वितर्क हो चलता रहता था, मजे लेते थे लौंडे मोंडे। बट अब जब मैंने देखा जब से सुमन गिल कैप्टन बना साला कोई घंटा नहीं करता, कोई स्पेस तक नहीं करता यार। स्पेस करने के बाद मैं ट्विटर पे देखता हूँ ना कुछ हल्ला है ना कोई जोश जैसा ना कुछ, कोई बंदे ही नहीं है जोशीले बंदे सब खत्म। जो बंदे मैच देखते मुठ मार के सो भी जाते हैं वो, ऐसे ऐसे बंदे बता रखे हैं उनके लिए। आराम से, आराम से, आराम से। सही बता रहा अरे है। ये क्या कहते हैं, बात क्या है ना कि ये जो शुभमन गिल खेल रहा था ना, उस फील्ड में भी कोई नहीं देखने आता था, और ट्विटर पे भी कोई जिंदा नहीं था। और जो जिंदा थे वो उससे पड़े हुए थे, उनके अंदर एनर्जी नहीं था। भाई मैं यहाँ पे बोलता था कि अरे कुछ बोलना है तो कुछ बोलते ही नहीं। अभी तो यार सब आ करके बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। आपके भी अंदर एनर्जी है, ऋषिकेश भाई के अंदर एनर्जी है, दिनेश भाई, अनिकेत, मीरा जी के अंदर पूरी एनर्जी है। यहाँ पे रोहित भाई है, श्याम, ऑस्कर, ध्रुव, प्रज्वल, एरर, विमल, सबके अंदर एनर्जी है, हीरो भाई के अंदर एनर्जी है। एक बार ये एक एनर्जी चीज और ये भी है पैशन भाई हिटमैन भाई, मैं अब एक आई। चीज और बताऊंगा। जितने भी तुम्हारे ये न्यूज वाले हैं भाई, इनकी रोटियां अगर कोई सीख रहा है भाई, विराट कोहली और रोहित शर्मा, इसके अलावा इन माँ के लोड़ों के पास एक शब्द नहीं है बोलने को। इन दोनों की वजह से इनकी रोजी रोटी चल रही है भाई। तुम किसी भी चैनल पर उठा के देख लो, सब जगह वैसे इनकी बात चल रही होगी उठा के। इसके अलावा थर्ड पर्सन सुमन गिल हो गया, ये किसी की बात नहीं कर रहे होंगे वैसा। विराट कोहली या रोको, ये यही चल रहा है। जितने भी अभी तुम न्यूज खोलो जो भी खोलोगे ना बहन, उस पर हर जगह पे यही दिखा रहे हैं। अच्छा ये बात बताओ गौर भाई, जो मैंने एंट्री मारी भाई 2 महीने से, जो मैंने मतलब पूरा माहौल बनाया, अच्छा किया कि बुरा किया? मेरे योगदान के बारे में आप बात करो। बिल्कुल सही किया यार, अगर आप नहीं होते तो भाई मैं तो एक प्रकार से ये मान के चल लो, माँ की कसम मजा नहीं कर रहा, मैं तो एक बार ये लगा लो कि मैंने तो ट्विटर छोड़ना क्विट कर दिया था एक बार को। वो तो आपका मैसेज पर्सनली मेरे को मेरे उसमें आया, मैंने कहा टाइम मैंने देखा है, मैंने कहा हिटमैन भाई को कुछ आ रखा है, तो देखा कि आपने स्पेस जोड़ रखा। मैंने कहा यार वैसा मैं यहाँ इतना, क्योंकि जिस दिन वैसा बीसीसीआई का और अध्यक्ष वगैरह जिस दिन ये हुआ ना, उसी दिन रात को आपको पता है आप थे, मैं था और मैसी भाई साथ में थे, स्पेस के अंदर थे। मैंने कहा यार बहन से ये भी माँ बहन एक हो गया आज की बात क्रिकेट की। उसी दिन मुझे लग गया था कि ये चीजें होने वाली हैं। पर मैंने कहा क्या होता यार, ना करें वाली चल रही थी, इतना हुआ कि नहीं होगा नहीं होगा। क्योंकि उसी दिन मैसी भाई ने भी कहा था कि भाई क्रिकेट का आज से बिना घर को होना स्टार्ट हो गया करके। क्योंकि आपको पता है गुजरात लॉबी से ही वैसा जो बीसीसीआई का अध्यक्ष है, वो सब कुछ साला सब वही गुजरात से ही है। तो उसी दिन मुझे लग गई थी चीजें। बट आपने जो एनर्जी करी, आपने जो एनर्जी लोगों के अंदर भरी और जो जोश लोगों के अंदर डाला, उसी चक्कर में आज आप इस स्पेस के अंदर मुझे देख रहे होगे, या मैं आज ट्विटर के अंदर अवेलेबल होऊंगा। नहीं तो मैंने तो एक प्रकार को ये सोच लिया था कि भाई अब ट्विटर पर आना एक मन का चूतियापंती है, आना ही नहीं है। क्योंकि मुझे लग रहा था भाई इतनी इतनी उस समय इतनी टॉक्सिक हो रही थी, इतनी बातें चल रही थी कि भाई उस समय तो सुमन गिल को ये बना दिया था कि आने वाला पीएम वही होगा। इस तरीके से चल रहा था उस समय, वो लगा लो। बट आप आए धीरे धीरे चीजें करके, थोड़ी थोड़ी लाइट हुई। आज की डेट में मुझे लगता है कि आज हम इस स्पेस के अंदर जुड़ सकते हैं। मतलब सही लगता है कि यार चलो आज की डेट में मतलब कोई ऐसा बंदा भी है जो भाई चल रहा है, मजा आ रहा है। ये लाइन आपने बहुत अच्छी बोली। उतना ज्यादा इन्होंने हेवी पीआर यूज किया था गिल के लिए कि लगता था भाई कि देश का प्राइम मिनिस्टर अब अगला शुभमन गिल ही बनेगा। ठीक है, और पूरा माहौल ऐसा वो कर रखा था कि साला लगता था शुभमन गिल के अलावा दुनिया में और कोई है ही नहीं, ट्विटर पे कोई है ही नहीं। पर धीरे धीरे सफाई करनी शुरू की मैंने, और फिर आप लोगों ने भाई थोड़ा थोड़ा सपोर्ट किया। तो इस तरह से भाई हम लोगों ने पूरा माहौल को कचरा पूरा साफ कर दिया। और अब रोहित और विराट को इतना हाइप कर रहे हैं भाई कि ट्विटर पे मजा भी आ रहा है, और इनफैक्ट ज्वाइन करने में भी अच्छा लग रहा है स्पेसेस। क्रिकेट टाइमलाइन पूरी मस्त लग रही है, पूरी जिंदा है, पूरी एनर्जी है।
मजा आ रहा है, फनी लग रहा है, मतलब हर चीज हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो मतलब अभी ट्विटर से गायब हो गया था, मुझे लगा कि कभी ये चीज हो ही नहीं सकती वापस, तो ये चीज आ ही नहीं सकती। मैं खुद बोलता था बहन जो ट्विटर डेड प्लेटफॉर्म है, इस पे तो सब लोग खत्म हो चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे यार चीजें वापस आई हैं, तो अच्छा लग रहा है, कम से कम एटलीस्ट पहले से तो बहुत बेटर हो गया, पहले से तो 2 गुना 3 गुना अच्छा हो गया। उस समय तो मुर्दों की क्रिकेट चलती थी भाई, ये मुर्दे खेलते थे भाई, अब पता भी नहीं चलता था किस दिन मैच है, कब टॉस हुआ, किसने सेंचुरी बना दी। और मुफा के ट्वीट को 30 लोगों ने लाइक किया, मैंने ना आपको पढ़ के बताया, ये देखो, ये देखो, 30 लोगों ने रिट्वीट किया मुफा के ट्वीट को, यहाँ पे 50 लोगों ने रिट्वीट किया है, यहाँ पे 20 लोगों ने रिट्वीट किया है। ये बहन जो रीच खत्म हो गई थी मुफा जॉन की, तो मैंने ये बोला भाई कि आप बताओ, 1.1 मिलियन फॉलोअर है मुफा के, मतलब 11 लाख लोग, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 1.1 मिलियन मतलब 11 लाख। अबे 11 लाख लोगों में से 11 लोग रिट्वीट करते हैं, ये कौन सा डेट प्लेटफॉर्म है भाई? हाँ, 11 लाख लोगों में से 11 लोग सिर्फ रिट्वीट मार रहे हैं, साला वो अकाउंट डेड है कि क्या है? हाँ, उससे ज्यादा तो मेरे आ रहे थे। इससे पता चला भाई कि ये साला मुर्दों की क्रिकेट चल रही है, और मुर्दों की क्रिकेट में साला इनका पीआर जो था इतना हाइप कर रहा था, जैसे लग रहा था बहन चो कुछ, या तो हम गलत हैं, हम क्रिकेट नहीं देख रहे हैं इसलिए कुछ पता नहीं चल रहा है, या फिर साला क्रिकेट का जो है ना पूरा माहौल बना हुआ है। अब भाई एक चीज देखो भाई, विराट कोहली माहौल बनाता है, ये भी मानना पड़ेगा। विराट कोहली आया भाई, माहौल बनाया, रोहित शर्मा ने एंट्री मारी, माहौल बनाया, रोहित विराट की एंट्री से माहौल बनती है। इसलिए मैं हमेशा चाहता था कि रोहित की कप्तानी में विराट कोहली हमेशा खेले, क्योंकि माहौल भी जरूरी है, और माहौल से क्रिकेट का एंजॉयमेंट होता है, एंजॉय भी जरूरी है ना भाई। और विराट कोहली को हटा करके हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे तो कोई हमारी पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है विराट कोहली के साथ, साला उसको हटा के ही जीतना है। अरे उसको लेके जीतो भाई, क्या दिक्कत है? तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। अभी शुभमन गिल ने बोला है, ठीक है, छोटी बोतल करेगा। शुभमन गिल ने बोला कि जब मैं छोटा बच्चा था तो विराट कोहली रोहित शर्मा मेरे आइडल थे, अब मैं उन्हीं से सीखता हूँ, जो मुझे बताते हैं भैया लोग, वो मैं सीखता हूँ, पढ़ता हूँ, करता हूँ, ये सब चीजें, ठीक है। और ये गिल की जो पीआर है वो रोहित शर्मा पर सिलेंडर करती रहती है। इतना फनी है ना भाई, गिल की पीआर रोहित को डिग्रेड करने में लगी हुई थी, और गिल बोलने में लगा हुआ है कि वो मेरा आइडल है, मैं उससे सीखता हूँ। है ना फनी? पीआर बहनचोद वर्क भी नहीं सही कर रही है। अरे पीआर भाई खरीदे हुए हैं ना इस समय भाई, अभी पैसे की चमक है, अभी टेंशन मत लो, अभी होते धीरे धीरे करके आप जैसे भाई लोग जो समर्थन कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, धीरे धीरे कर चार मतलब रेगुलर बेस पे चीजें चलती रहेंगी, एक टाइम पे इनकी औकात इनको पता चल जाएगी। क्योंकि है क्या, उस समय कोई बोलने वाला था, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि भाई उस समय जो है इन्होंने बीच में तो ऐसा कर दिया था कि शुभमन गिल नहीं हो गया साला, उसने एक बारी को मैंने उसका भाई उसके करियर जो करियर है, मैंने एक बार साला वो क्रोम में जाके सर्च करा कि भाई कितने शतक मार दिए इसने, ऐसा जो वैसे इतना हाइप हो रहा है। मैंने कहा कि साला 10-12 हज़ार रन की उसमें तो नहीं आ गया ये। तब देखा मैंने कहा भाई ऐसे भी क्या हो गया, हाँ ट्विटर पर देख रहा हूँ भाई डेली पर डेली वही चल रहा है, हर जगह वही चल रहा है, न्यूज वाले इवन यार इतनी हाइप दे रहे हैं, इतनी हाइप दे रहे हैं, पता नहीं साला सुमन गिल नहीं हो गया, साला भगवान बन गया। उस तरीके से उन्होंने उसको हाइप कर रखा है भाई, जो जितनी जल्दी जिसको जितनी जल्दी ये कामयाबी दिखा तो बंदा उतनी जल्दी ही नीचे गिरता है, ये आप आज इस बात को मान के चल लो। जिसको जितनी जल्दी वाहवाही मिलती है वो बंदा उतनी जल्दी ही नीचे अच्छा, गिरता है। रोहित ने ये बात बोली नहीं थी यार, इतना ज्यादा प्लेट में सजा के किसी को चीजें मत दो, इस साला प्लेट में सजा के देने से भाई नुकसान होता है। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। प्लेट में सजा के मत दो, कम से कम उसको, अच्छा 2 साल और दे देते तो शायद तुम्हें और क्लैरिटी मिल जाती कि कौन सा बंदा डिजर्व करता है, कौन सा ये
लेकिन साला इनको इतनी जल्दी थी और इतना वो था कि भाई इनको इतनी जल्दी हो रखी थी क्योंकि एक्चुअली क्या है ना यार, मैं तुम्हें बताया नहीं, लॉबी वाला गेम चल रहा है, लॉबी वाला गेम, उसके अलावा भाई ये चाहते, क्योंकि तुम्हें पता है यार, सबसे बड़ी बात दिक्कत ये थी, गंभीर देखो, गंभीर जो है वो रोहित के अंडर काम नहीं कर सकता है सब, और रोहित जो है गंभीर के अंदर काम नहीं कर सकता, क्योंकि गंभीर क्या चाहता है भाई, हर चीज का क्रेडिट मेरे को मिले, और रोहित वो चीज होने नहीं देगा। सेकंडली क्या है कि भाई गंभीर चाहता है कि भाई अभी अभी क्या है, अभी शुभमन गिल अगर कोई जीत कुछ जीत जाता है, अभी देखो टेस्ट सीरीज जीता, जब वो सटा करके बीच में अपने आप फोटो लेने आया नहीं आया, या साथ में फोटो खींचने के लिए आ गया, तो वो सारा क्रेडिट खुद सील कर गया। अब रोहित शर्मा होगा तो भाई उसको कोई कुत्ता नहीं पूछेगा, ना जितने प्लेयर 11 प्लेयर वो भी इज्जत नहीं करेंगे, क्योंकि वो बोलते हैं रोहित भाई, रोहित भाई के अलावा उनके मुंह पे कोई शब्द नहीं रहेगा। तो गंभीर को तो एक प्रकार से लगा लो साइड लाइन ही कर दिया। तो गंभीर क्यों चाहेगा भाई कि मैं साइड लाइन बन के रहूं? वो तो यही चाहेगा ना यार, जैसे कोलकाता में भाई श्रेयस अय्यर ने कप्तानी करी, बट श्रेयस अय्यर को किसी ने ये नहीं कहा कि श्रेयस अय्यर की वजह से हम जीते, सबने कहा गंभीर गंभीर गंभीर। तो वही चीज वो चाहता है भाई। और सेम चीज आप बीसीसीआई लगा लो, जो अभी अगर अगर कुत्ता भौंक रहा है, ये क्यों भौंक रहा है? क्योंकि भाई उसको तो ये बंदा चाहिए ना कि जो उसके हाँ में हाँ मिलाए। ऐसा बंदा उनको कौन मिलेगा बताओ? आप उठा के एग्जाम्पल देखो, नया बंदा नए बंदे के ऊपर अगर पाँव ये लात भी मार देंगे भाई, वो सह लेगा। अब पुराने बंदे को तुम अगर हल्का सा खरोच भी कर दोगे तो भाई वो उल्टी तुम्हारी लेन देन ही कर देगा। तो वो चीजें होती है, वो डिफरेंस होता है। इसलिए इनको इतनी इतनी आग लगी थी कि इन्होंने उठा के 26 साल के बंदे को कैप्टन बना दिया। ये है रीजन। ऊपर मैंने शेयर किया है शुभमन गिल का नॉकआउट मैच, WTC फाइनल इंग्लैंड में खेला था। पहली इनिंग में 28 रन, दूसरे इनिंग में 8 रन। भाई मैं भी, ये जो गर्व से कहो हिंदू भाई है, मैं भी इनके बात से भाई एग्री करता हूँ कि भाई मतलब हिटमैन भाई के आने से थोड़ा वो तो हुआ है, क्योंकि ना मतलब बंदे एक्सेप्ट कर रहे थे कहीं ना कहीं कि हाँ मतलब इतना शुभमन गिल के लिए वो कर रहे थे कि बंदे भी एक्सेप्ट कर रहे थे कि हाँ ठीक है अब कैप्टन है, क्या हो जाएगा, खेल लेगा तो। लेकिन वही है, हिटमैन भाई के आने से थोड़ा ये है कि हाँ वो ये कि रोको का थोड़ा वो हो रहा है ना, तो वो चीज़ बढ़िया लगी भाई मेरे को भी। मैं भी एग्री करता हूँ भाई इस भाई बात से पूरी। भाई सबको धीरे धीरे करके फिर से ठंडा कर दिया। आप लोगों का सपोर्ट मिला भाई, धीरे धीरे ठंडा कर दिया इनकी पूरी लॉबी, उनकी पूरी PR और जर्नलिस्ट की फौज। समझे भाई, मजे मजे में भाई ठंडा हो गए सब के सब। और भाई जानना जरूरी है ना कि हाँ ठंडे हो रहे हैं, हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं ठंडे, देखो ठंडे हो गए, पूरा ही ठंडे हो गए। अब भाई ये रिप्लाई करेगा, कर दिया, तुम रिप्लाई करो। भाई यही तो माहौल है, यही तो मजा है मेरे रहने का। और अगर कर भाई देखो, अगर कर आपने अगर अगर बयान सुना होगा बीच में, अभी 2 दिन, एक दिन पहले ही सुना होगा वापस। आज आज पता है यार भाई, आज पता है हम्म। सूर्य कुमार यादव की ODI कैप्टनसी ट्रेंडिंग न्यूज में सबसे ऊपर चल रही थी। भाई साहब, अब बताओ। हाँ। तो यही तो है ना भाई, मैं वही और तो बोल भाई रहा हूँ। तो आप ये लगाओ ना यार, ये तुम्हारा जो सुमन गिल जिसको तुमने उठा के कैप्टन बना रखा है भाई, उसको भाई एक आप बार सोचो ना दे घर भी नहीं भाई, ना। घर भाई आप घर भाई आप ये सोचो ना, हम्म। सूर्या कहीं चीन में ही था कल तक, आज उठा के डाला और पूरा माहौल बना दिया। सुबह स्पेस किया और शाम से स्पेस कर रहा हूँ, पूरा माहौल बन गया है। साला गिल की PR इतनी डर गई, डालने लगी सूर्य कुमार यादव को डर लगता है। मैंने कहा सूर्या को डर नहीं लगता, सूर्या को ODI चाहिए। भाई इनकी तो मतलब क्या बताऊं, पैंट में पेशाब कर दिया होगा इन्होंने। और भाई पूरा ट्रेंड हो गया और सबने कमेंट करके गुस्सा किया, चाहे जो भी किया, कोने कोने तक पहुंच गया। मैसेज तो पहुंच गया ना, मैटर वो करता है। तो भाई दिक्कत ये है कि साला चिंगारी लगा देता है हिट में और पहुंच जाता है पूरे ट्विटर में। वो जरूरी भी है भाई। इन जैसे बंदों का देखो, ये ब्लूटूथ जो लेके बैठे हैं भाई, तुम्हें क्या लग रहा है भाई, ये सब पिल्ले खरीदे हुए हैं? तुम्हें क्या ये भाई एक बंदा ऐसा नहीं है जो जो ब्लूटूथ वाला जो सही रिप्लाई करा हुआ, भाई सब के सब इन्होंने पहले से अपने तरफ खींच के रखे हुए हैं। तो ये सोच रहे हैं भाई सब जैसे ये बोलेंगे, जैसे ये चाहेंगे वैसे ही होगा। ऐसा नहीं होगा भाई। जब तक तुम जैसे भाई लोग हो, जब तक तुम जैसे भाई लोगों का संघर्ष है, तब तक इनकी माँ बहन एक कर सकते हो, तुम ईंट से ईंट बजा सकते हो इनकी। और इनकी
फटी पड़ी है भाई। अगर इनकी फटी पड़ी नहीं होती तो वो जो तुच्चा सा अभिषेक है वो तुम्हें रिप्लाई करता क्या? या 2-4 बंदा जिनकी भी तुमने लिखी है मुफा-वुफा जो हैं अभी अपने बिल से बाहर आ रहे हैं। बीच में कहाँ थे? कहाँ सोए पड़े थे ये? बीच में तो बिल्कुल लगातार आते हैं। अभी इनकी फट के हाथ पे आएगी भाई। अच्छा, एक बंदे ने बोला है, एक बंदे ने लिखा है, भाई हंसी आ गई। एक बंदे ने लिखा है, गजब इंसान है ये हिटमैन लवर, अभी जस्ट कोट मारा है। अरे हिटमैन भाई वो भी तो था कि क्या कहते हैं, लोग मतलब एक तरीके से ये भी तो कह रहे थे कि हाँ अब रोहित शर्मा की एज हो गई है, मतलब 2 साल पहले हम्म, उसको कैप्टनसी देते हैं, 2 साल बाद वर्ल्ड कप है तो थोड़ा वो सीखेगा, मतलब लोग एक्सेप्ट कर रहे थे कहीं ना कहीं कि हाँ मतलब चलो ठीक है कैप्टन बन गया तो बन गया, क्या हुआ। लेकिन भाई वो थी नहीं ना वो चीजें नॉर्मल, मतलब ऐसे कैसे बन जाएगा यार। तो भाई वो हिटमैन यही भाई ने फिर थोड़ा वो करा, तब जाके हुआ है कुछ। कृष्णा भाई, मतलब लोगों के अंदर एक्चुअली में क्या है ना, कि ये लोग इतने टूटे हुए थे, इतने बिखरे हुए थे, कि इनको बोलते कि भाई घोड़ा उड़, घोड़ा उड़, गधा उड़, गधा उड़, कौवा उड़, कौवा उड़, चिड़िया उड़, चिड़िया उड़, मतलब जो भी चीज उड़ा रहे थे सब उड़ रहे थे। मैंने बोला अबे गधा कैसे उड़ता है? हाँ, गधा उड़ता है, साले गधे। तब लोग, अच्छा भाई गधा नहीं उड़ता है ये तो हमें भी पता है, तो बोल क्यों नहीं रहा है? बोल। ठीक है भाई, अब से बोलेंगे भाई, धीरे धीरे करके सब थोड़े थोड़े जग गए। एक बंदे ने लिखा है, भाई गजब इंसान है ये हिटमैन लवर, अलग अलग थ्योरी बनाता है, फिर सारे फैन क्लब में लड़ाई करवा देता है, गाने भी बना देता है। एक चीज तो है भाई, तुमने उसका सुना? स्काई आकाश एफसी, चोपड़ा का सुना तुमने? पता है, स्काई एफसी, स्काई की अगर एफसी है भाई, छोटी मोटी एफसी है, उन उनकी लड़ाई भाई पहले मेरे से हुई, ठीक है। वो कह रहे हैं भाई जो ये इसने ना जो आग लगाई ना, हमें नहीं चाहिए कैप्टनसी। मैंने उसको बोला भोसड़ी का तुझे नहीं चाहिए, तू चुपचाप सूर्य कुमार यादव का कुत्ता बन के रहे। तुझे तुझे मैंने बोला क्या तुझे चाहिए? हम सूर्या को दिलाएंगे। वो कह रहे नहीं हमें नहीं चाहिए। मैंने कहा तुझको तुझको कौन दे रहा है? हमें सूर्या को दिलाना है ओडीआई कैप्टनसी। तूने ठेका थोड़ी ले रखा है सूर्या का, कि भाई सूर्या की, नहीं भाई हम सूर्य कुमार यादव के लिए इतना इतने डाई हार्ड फैन हैं, हम हमेशा सूर्या के लिए ट्वीट करते हैं, सूर्या की ही चीजें पोस्ट करते हैं, सूर्य कुमार यादव के लिए हमने इतने साल तक वो किया, मतलब समझ रहे हो। और सूर्य कुमार यादव की एफसी जो भी है, थोड़े लगातार सूर्या सूर्या करते हैं, वो साले डरपोक कहीं ये नहीं डाल रहे हैं, इसलिए कि भाई कौन जाए लड़ने के लिए, कौन जाए एजेंडा ये सब चलाने के लिए, कौन जाए गाली खाने के लिए। मैंने कहा साले तुम सो जाओ, मुझे डालने दो, मैं करूंगा। मैं शुभमन गिल के खिलाफ जितनी भी चीजें होंगी सब डालूंगा। हाँ बोलिए भाई। अभी भाई, अभी तो शुभमन गिल है ना, अभी एक दिन जायसवाल वाला डालूंगा। मुझे चाहिए कप्तानी, आगे मेरी मेरी नजरें कप्तानी पे है। जिस दिन जायसवाल रन बनाएगा और जिस दिन गिल फेल होगा उस दिन डालूंगा। If Shubman Gill can become the captain, if this fraud can become the captain of Team India, why not Jaiswal? और वो वीडियो में रहेगा, मुझे चाहिए कप्तानी मेरी नजरों में, मुझे भी चाहिए कप्तानी, मुझे अच्छी लगती है कप्तानी। भाई उसके बाद सारे गिल के पीआर वाले ट्रिगर होंगे। हाँ लाइफ ऑफ पाई भाई, मजा आ रहा है। बिल्कुल यार बिल्कुल, मैं तो अभी आया हूँ, सोचा हिरमन भाई के स्पेस में चलता हूँ, क्या चल रहा है। मजा तो आ ही रहा है यार लाइफ ऑफ इसमें। पाई भाई, लाइफ ऑफ भाई एक चीज तो मानना पड़ेगा, ये एक ऐसा जगह है ना, एक ऐसा ठिकाना है रोहित फैंस के लिए, विराट फैंस के लिए भी, मतलब यहाँ पे आने पर भाई कॉन्फिडेंस आ जाएगा और पूरा मजा आ जाएगा भाई, कि कुछ तो पक रहा होगा, कुछ ना कुछ तो बातें हो रही होंगी इंटरेस्टिंग। बिल्कुल बिल्कुल हिरमन भाई, इसलिए तो आता हूँ अब। अभी अब जब तक ओडीआई सीरीज कर ही रहूंगा। उससे पहले तो हम लोगों ने ब्रेक ले लिया था, फिर ओडीआई सीरीज के बाद देखते हैं क्या होता है। नहीं हिटमैन भाई, वो तुमने एक वो भी तो डाला था कि मतलब लास्ट स्पेस है मेरा ये, तो मैं यार क्या ही फायदा, मतलब तो वही था कि मतलब भाई पूछ पा रहा। अरे जब तक रोहित शर्मा भाई लास्ट कहाँ से हो सकता है हिटमैन भाई का, खुद सोच के देखो। अरे नहीं
पता यार कि ये मेरा लास्ट स्पेस है, इसके बाद मैं बंद कर रहा हूँ ट्विटर वगैरह। अरे उस समय हालात जो है ऐसे हो गए थे ना भाई दर से बदतर हो गए थे, बस से बदतर, इसलिए ऐसा बोलना पड़ा उस समय। अरे ऋषिकेश भाई, आपने कौन सी पिक्चर एडिट की है भाई? ये देखना जरा यार, कसम से मुझे गिल्लू रानी से प्यार हो जाएगा। एक बार देख लो सब लोग, ऊपर मैंने शेयर किया है। ऋषिकेश भाई ने पता नहीं कहाँ से उठा के लाए हैं। अरे यार ये क्या है? अबे ये क्या है? जूम करके देखना जरा यार, इतना चिकना कैसे हो गया भाई? पहले पता है, एक मैंने वो इंस्टाग्राम वाला कोई देखा था, तो भाई उसकी उसके हाथ इतने चमक रहे थे, चिकने हो गए थे, तो मुझे लगा भाई इसने हाथ में सारे बाल इसके उड़ गए हाथ के, और क्या लगा लिया हाथ में? कोई वीट उट तो नहीं लगा लिया? हेयर रिमूवल क्रीम तो नहीं लगा लिया? इतने मतलब, एक बंदा बोल रहा है, अरे जो एथलीट होते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, वो अपने